हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, आज के वीडियो में हम लोग आप झारखंड मनरेगा का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन। और असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में देखिए समय 1 घंटा रखा गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 था। और ये मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल इसका सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, झारखंड जॉब नोटिफिकेशन। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर अंडर मनरेगा, पोस्ट कोड 1 है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर। देखिए इंस्ट्रक्शंस कुछ पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। देखिए द पेपर कंटेन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टोटल 4 मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस रहेंगे। ओनली मतलब उसमें से एक ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही होगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सब क्वेश्चन का जवाब देना आपको कंपलसरी है। टाइम लिमिट देखिए 1 घंटा रखा गया है। फिल योर पोस्ट कोड करेक्टली इन OMR सीट प्रोवाइडेड। पोस्ट कोड इज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। देखिए पोस्ट कोड 01 आपको OMR सीट में लिखना अनिवार्य होगा। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन OMR सीट केयरफुली। जैसे OMR सीट आपको मिलेगा जो जिसमें आपको कलर करना है, तो उसको आप पहले इंस्ट्रक्शन उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं सीधे। तो देखिए अभी पहला जो 20 क्वेश्चन है वो ब्रांच का है, और इसके बाद आपको नॉन टेक्निकल देखने को मिलेगा। तो देखिए ब्रांच में ये एई का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए टू फुटिंग, वन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ प्योरली कोहेशनलेस सॉइल, यानी कि सैंड या ग्रेवल ये सब। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग एंड विड्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग इज द सेम। मतलब जो डायमीटर है और स्क्वायर फुटिंग का जो विड्थ है वो सेम है। रेशियो ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टू स्क्वायर फुटिंग। देखिए आप सभी को पता होगा जो मतलब बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो Q = 1.3 CNC प्लस डी गामा NQ, और फिर होता है प्लस, अगर अगर सर्कुलर है तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, 0.3 B गामा N गामा। ये होता है आपका मतलब ये आपका सर्कुलर के लिए। और सिंपली यहीं पे खाली 0.3 के जगह में 0.4 हो जाएगा स्क्वायर के केस में। और यहाँ पे कोहेशन लेस सॉइल बोला है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा ये दोनों, यानी कि 0.3 ऊपर में बचेगा और नीचे में 0.4 बचेगा। आप जब इसको कट कीजिएगा तो 0.75 आंसर निकल के आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज 25%, प्लास्टिक लिमिट 15% एंड फ्लो इंडेक्स 12.5%, देन टफनेस इंडेक्स। देखिए टफनेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स बटे फ्लो इंडेक्स होता है। तो देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप सभी को निकालना आता होगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी कि 25 में 15 गया तो बचा 10, और यहाँ पे 12.5 पहले से दिया हुआ है टफनेस इंडेक्स, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 25 चौक 100 और 25 से 5 तो 4/5 आ गया, यानी कि 80% निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एज पर IS 456 साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव सेक्शन एक्सीड। देखिए साइड फेस रेनफोर्समेंट तब प्रोवाइड किया जाता है जब वेव का डेप्थ जो है वो 750 mm से इंक्रीज कर जाता है। यहीं पे अगर केस लिखा रहता है कि अगर टॉर्सन अप्लाई हो रहा है तो यही 750 के जगह 450 हो जाता, 450 mm। तो ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट बार ये भी बन सकता है कहीं दूसरे जिले में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा गया 4 नंबर में, द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ सर्कुलर सीवर ऑफ इंटरनल डायमीटर 100 सेंटीमीटर रनिंग इन फुल्ली ऑक्युपाइड क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। देखिए आप सभी को जनरली अगर हाइड्रोलिक रेडियस पूछा जाए फुल्ली बोला गया है तो D/4 होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, D/4 मतलब 100/4 कर दीजिए, 25 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या तो आप इसका फॉर्मूला होता है मतलब होल एरिया बाय वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। तो आप सभी को पता है सर्कुलर का एरिया क्या होता है, π/4, अगर डी के टर्म में लिखिएगा π/4 डी का स्क्वायर होता है, और बाय πd होता है इसका पेरीमीटर। जो कि πd और एक की पाई और एक डी कट जाएगा तो D/4 ही बचेगा अल्टीमेटली, इसलिए मैंने बोला D/4 डायरेक्ट याद रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 5, द मशीन विच ट्रांसफॉर्म ए पावर इनपुट, मतलब कोई एग्जांपल के रूप में फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक मोटर इनटू हाइड्रोलिक पावर आउटपुट आर। देखिए उसमें आप इलेक्ट्रिक दे रहे हैं तो हाइड्रोलिक पावर मिल रहा है, तो ये पंप काम करता है ऐसा। अगर इसका उल्टा बोलता कि हाइड्रोलिक पावर दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक मिल रहा है तो टरबाइन हो जाता है उसका आंसर। तो इसका राइट आंसर पंप हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, इन ओवन ड्राइंग मेथड द सॉइल सैंपल इज केप्ट इन द ओवन फॉर अबाउट। देखिए 24 घंटा के लिए रखते हैं तो 24 घंटा हो जाएगा राइट आंसर इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस बॉडी द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है ये, मतलब एई का लेवल का तो होना ही नहीं चाहिए, जेई बहुत ही जेई लेवल से भी कम का है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भी एई का जिसका भी एग्जाम है देवघर में या फिर साहिबगंज में, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थ वर्क वॉल्यूम एंड इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इंड एरिया फार्मूला। तो एवरेज इंड एरिया फार्मूला को बोलते हैं ट्रेपेजोइडल फार्मूला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग डैश फेस ऑफ द बीम। तो देख स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो टेंशन फेस में ही करेंगे, टेंशन फेस में ही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भले इसमें देखिए कैंटिलीवर बीम में क्या होता है ना कि जो टेंशन फेस बनता है वो अपर साइड में बनता है, ऐसे होता है, तो अपर साइड में देंगे, लेकिन देंगे तो टेंशन फेस में ही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एज पर IS 456 मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। तो देखिए 0.8 मिनिमम होता है और 6% मैक्सिमम होता है। और इसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा फ्रेंड कि कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, जब मतलब लेफ्ट रहता है, मतलब रेनफोर्समेंट को लेफ्ट किया जाता है, तो 4% उसका आंसर हो जाता है मैक्सिमम। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। सबसे पहले देखिए फ्रेंड आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है, फिर डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना है, फिर सप्लीमेंट अगर कुछ ऐड करना है तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करना है, अगर कुछ ज़्यादा एक्सीड कर देता है तो लास्ट में रिवाइज कर देंगे। तो देखिए 2 2 1 3 4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एज पर IS 10-500/2012 मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS इन ड्रिंकिंग वाटर इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो देखिए TDS का जो मतलब परमिसिबल लिमिट होता है 2000 होता है और इसका एक्सेप्टेबल लिमिट 500 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसका टेबल है फ्रेंड, जितना भी एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट का टेबल है, आपको ये कोड आप सर्च मारिएगा कि एक्सेप्टेबल है परमिसिबल लिमिट और इस कोड से, तो सभी आपको मिल जाएगा, वहाँ से सब याद कर लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसके बाद देखिए ऑन राइट एंगल 2 लेन रोड इंटरसेक्शन विद 2 वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आर। तो देखिए 24 होता है टोटल। इसके बाद देखिए द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय। देखिए जहाँ भी क्ले आपको दिखने को मिले ना, सबसे पहले वैन शियर टेस्ट में जाइए आप, तो राइट आंसर हो जाएगा वैन शियर टेस्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले मटेरियल दिया हुआ है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ क्ले अगर 20% बाय वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन 2 माइक्रोन। देखिए इसका जो एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्टिविटी, तो वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंटेज ऑफ फाइनर पासिंग थ्रू 2 माइक्रोन। तो देखिए सबसे पहले IP आपको निकालना है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी 20 निकल जाएगा और कितना पास हो रहा है देखिए 20%, तो 20 ही होगा, तो 20 कट जाएगा तो 1 बचेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। इसके बाद देखिए ए रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब जो शियर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए 17 नंबर क्वेश्चन द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ए रिवर और ए स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो देखिए रिवर में जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अगर बोलेगा लेक में तो मतलब झील या लेक में तो लेक स्ट्रीम सॉइल। अगर बोलेगा समुद्र में मतलब सी में तो मरीन सॉइल। और बाय एयर के कारण अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो एलुवियल सॉइल बोलेंगे, तो राइट आंसर का हो जाएगा एलुवियल सॉइल। इसका देखिए कलभट कैन बी डिफाइंड है। देखिए कलभट उसको बोलते हैं जिसका जो ब्रिज का स्पान होता है ना वो 6 मीटर से कम होता है, तो ए ब्रिज विथ स्पान अप टू 6 मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका।
इसके बाद देखिए द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड अकर एट ए वाटर कंटेंट बिटवीन, तो देखिए 4 से 5% पे सबसे ज़्यादा होता है, 30 से 40% के अप्रॉक्स बल्किंग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ फॉर कैंटिलीवर बीम, तो 7 हो जाता है, कैंटिलीवर के लिए 7 होता है। अगर यहीं पे सिंपली सपोर्टेड बोलता है तो 20 हो जाता है, और कंटिन्यूस बीम बोलता है तो 26 हो जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड ब्रांच आपका ख़त्म। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं जो कि एई में पूछे गए हैं। तो देखिए आपको इसमें मतलब आपको मैं हिंदी से करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हिंदी से पढ़ते हैं जीके को। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ग्राम सभा है वो सेलेक्ट करता है इसको। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मनरेगा अंतर्गत 5 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जो उसको देता है, मतलब स्कीम अप्रूव करता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, इसको ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60-40 किस स्तर पर संधारित किया जाना है। तो इसका जिला स्तर पे होता है फ्रेंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मनरेगा अंतर्गत पंचायत स्तर पर कितने प्रकार का रजिस्टर का संधारण किया जाता है। तो टोटल 7 रजिस्टर मेंटेन किया जाता है फ्रेंड। तो इसका 24 का जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या है। देखिए मनरेगा अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है। इसको ये देखिए अगर देखा जाए तो ब्रांच का ही क्वेश्चन हो गया, तो बोल रहा है ना कि मतलब कौन सा नॉट इंक्लूडेड इन कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर अंडर मनरेगा। तो देखिए मजदूरी जो भुगतान है उसको नहीं किया जाता है, वेग पेमेंट को इसको डायरेक्ट में रखा जाता है, कंटिजेंसी में नहीं रखा जाता है। इसके बाद देखिए 26 में देखिए क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोला गया है कि डैम और राज्य कौन सा में सही मतलब मिलान किया हुआ है उसको बताना है। तो देखिए हीराकुंड उड़ीसा में है, यही सही है, बाकी सब गलत है फ्रेंड, देख लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए संथाली लिपि किसने विकसित की। तो रघुनाथ मुर्मू ने संथाली लिपि का मतलब डेवलप किया है इसको। और लिपि कौन सा है फ्रेंड, शायद ओल चिकी है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूछ सकता है, ओल चिकी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद देखिए पूछा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कम से कम कितने क्षेत्रफल का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है। तो 25 वर्ग मीटर में कम से कम किया जाना तय है फ्रेंड इसमें। इसके देखिए अबुआ आवास योजना अंतर्गत कम से कम कितने कमरे का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है। तो देखिए तीन रूम कम से कम होना ही चाहिए। तो ये थी फ्रेंड टोटल क्वेश्चन जितने एई असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में पूछा गया लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद ये अकाउंटेंट असिस्टेंट का कराऊंगा फ्रेंड क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।